गुड मॉर्निंग मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम टू किडोज़ केयर। ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ते ही जा रही है और जनवरी के मंथ में अभी ठंड और भी बढ़ेगा, फिर जाके फरवरी में कुछ कम हो जाता है। तो ठंड के महीने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर किसी को होता है हमारी सोसाइटी में, तो वो है दो ही कैटेगरी के लोग, एक बच्चे और एक बूढ़े लोग। और छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न हैं उनका देखभाल करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैं अपने किडोज़ चैनल पे बच्चों के लिए छोटे न्यूबॉर्न बेबीज़ जो अभी बहुत ही छोटे हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने या 5 महीने 6 महीने से जो कम के बच्चे हैं, जो बिल्कुल छोटे हैं, बता नहीं सकते हैं कि मुझे ठंड लग रही है, वो अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकते हैं, 1 साल से छोटे बच्चे। तो उनके लिए आज का ये वीडियोज़ है। अगर आपके घर में भी इतने छोटे बच्चे हैं या आपके रिलेटिव में कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत ही छोटे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, उन्हें ज़रूर शेयर करें। वैसे तो हम बहुत केयर करते हैं अपने बच्चों की, लेकिन जब बात आती है अपने बच्चों की, अपने छोटे न्यूबॉर्न बेबीज़ की, तो कहीं ना कुछ ऐसा छूट जाता है जो हम मिस कर जाते हैं। या आज के टाइम में जो न्यू मदर है, जो नई नई माँ बन रही हैं, उन्हें इतना आइडिया नहीं होता है, क्योंकि वो या तो अपने फैमिली से दूर होती है या तो इन लॉज से या मदर से उतना उनका कनेक्शन नहीं है, दूर। वीडियो को हर एक आधार पे मैं बताऊंगी, जैसे कि बच्चे का मसाज को लेके, बच्चे के बात को लेके, बच्चे का किस तरह से मतलब ठंड के टाइम में जो नहाने का प्रॉब्लम है, बच्चे के फीडिंग को लेके हर एक पर्सपेक्टिव से मैं बात करूंगी वीडियो में। सो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। सबसे पहले मसाज से स्टार्ट करते हैं कि तो अगर हम मदर के पास हैं या अपनी मदर इन लॉ के पास हैं तो उसका मसाज अच्छी तरीके से हो जाता है। बट अगर हम अकेले होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो कहीं ना कहीं मसाज जो है वो मिस हो जाता है। सो हमें ये ध्यान रखना है कि खास करके ठंड के टाइम में, अभी जैसे ठंड बढ़ रहा है, तो बच्चे जो छोटे बच्चे न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, उसका एटलीस्ट दिन में 2 बार तो मसाज होना ही ज़रूरी है। और ख़ास करके एक जो घरेलू नुस्खा होता है, लहसुन के साथ, लहसुन को गर्म तेल में पका के और थोड़ा उसमें अजवाइन दे के, वो जो तेल गर्म हो जाता है उसके अंदर जो उसका तासीर होता है लहसुन का, वो बहुत ही अच्छा होता है बच्चों के लिए, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं। वैसे तो अगर ठंड में ये सभी मालिश करें तो सबके लिए अच्छा होता है, बट बड़े लोग उतना अपना केयर नहीं कर पाते हैं। छोटे बच्चों का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो उतना अपना ध्यान नहीं रख सकते हैं और उनके पास उतना सोर्स नहीं है, कुछ खाने पीने का भी उतना नहीं होता है इतने छोटे बच्चों का। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि तेल जो है उन्हें 2 टाइम ज़रूर मसाज करें। सुबह मॉर्निंग के टाइम में जब हल्का धूप हो, और जब रात को सोने से पहले जब वो सोने जा रहे हो, तो उनके पैरों में, उनके सर के पास, गर्दन में, जहाँ भी मतलब खुला एरिया हो, उसे मसाज करके तभी सुलाएं। इससे एक तो उनका स्लीप अच्छा होता है, रात का नींद उन्हें मतलब रिलैक्स वाला आएगा। और दूसरा ये है कि इस ठंड में अगर थोड़ी बहुत भी जो सर्दी उन्हें लग रही होती है, वो इसे कवर करता है। वैसे सेकंड बात करते हैं हम बात की नहाने के बारे में। क्या बच्चों को, छोटे बच्चों को नहलाना ज़रूरी है, नहीं है, ये तो हमें पता है। बट क्या होता है कि धूप जैसे ही बाहर खिलती है ठंड के मौसम में और बच्चे 2-4 दिन से नहीं नहाए हैं, तो हम मदर एज ए या फिर एज ए दादी नानी जो भी होती हैं, उनका ये रहता है कि बच्चों को जल्दी जल्दी मसाज करो और धूप में ले जाके नहला दो। ये बहुत ही गलत तरीका होता है। डॉक्टर इसे साफ मना करते हैं कि बच्चों को खुले में बिल्कुल भी नहलाना सही नहीं है, चाहे कितना भी धूप कड़ा हो, चाहे जो भी हो। छोटे बच्चे जो हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होता है, खास करके पहले जो 6 महीने होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं अंदर से। तो आप ऐसा ना सोचें कि उसे बाहुबली बनाने के चक्कर में उसे ठंड लगवा दें, क्योंकि वो बता नहीं सकते हैं कि उन्हें ठंड लग रही है, बट इंटरनली उन्हें ठंड लग रही होती है। तो 6 महीने से पहले बच्चों को बिल्कुल खुले में, चाहे धूप हो चाहे ना हो, उन्हें बंद बाथरूम के अंदर, चाहे जो भी एरिया आपके पास है जहाँ भी आप उन्हें नहलाते हैं, वो चारों तरफ से बिल्कुल बंद होना चाहिए, गुनगुना पानी होना चाहिए। पहले पूरी तरह से उन्हें कपड़े में ले जाएं, अंदर ही खोले कपड़े को, आराम से नहलाएं और अंदर ही पोंछ के उन्हें कपड़ा पहना के तभी बाहर निकालें बाथरूम से। थर्ड बात करते हैं हम आउटडोर टाइम की। जैसे ही ठंड का मौसम आता है, आउटडोर टाइम कम हो जाता है। बच्चों को हम बाहर लेके ऐसे गर्मी के दिन में जाते हैं, पार्क ले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, बट जैसे ही ठंड का मौसम आता है, हम आउटडोर टाइम से बहुत सारा टाइम कट कर लेते हैं। ठंड है, बच्चों को बाहर नहीं ले जाना है, कमरे के अंदर रखो, हमेशा बंद रखो, ठंड लग जाएगी, हवा चल रही है वो। बट हमें ये ध्यान रखना है, इंश्योर करना है कि हर दिन अगर थोड़ा भी किसी भी टाइम धूप आ रहा है आपके आंगन में, आपके बालकनी में, कहीं भी आउटडोर जगह जहाँ भी आपको लग
लग रहा है कि हल्का धूप है तो छोटे बच्चे को ज़रूर धूप दिखाएं, क्योंकि एक तो विटामिन डी की कमी होती है बच्चों में पहले से ही, और उन्हें कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर उतना नहीं बूस्ट कर पाएगा जितना कि एक सनलाइट करता है। सो सनलाइट ज़रूरी है, कवर करके बच्चे को थोड़ा देर बाहर रखें, एक्सपोजर बाहर का भी देना ज़रूरी है। अब बात करते हैं फीडिंग की, कि जो हमारा फीडिंग होता है मदर का, उससे हम बच्चों को विंटर में क्या बेनिफिट दे सकते हैं। एक तो ब्रेस्ट मिल्क बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा दवाई का काम करता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्यूनिटी, ऐसी अच्छी इम्यूनिटी होती है जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होती है। बट ठंड के मौसम में हम उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे बच्चे अभी काजू नहीं खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते हैं, तो बच्चों को क्या कर सकते हैं कि एक जायफल होता है, जायफल ड्राई फ्रूट की तरह ही होता है, वो आप मार्केट से ले आए जायफल। और अब जो भी गांव में रहती होंगी या जो गांव की लेडीज़ होंगी उन्हें पता होगा कि जायफल क्या होता है, और जो मदर होंगी उनको भी पता होगा, क्योंकि जायफल से मालिश भी होती है। बट आप उसे जायफल को ख़रीद लें और बिल्कुल घस के क्रश करने वाला जो अदरक का आता है कस करने वाला, उसमें आप उसे कस कर लें और चम्मच में बिल्कुल थोड़ा सा निकाल लें, और उसे दूध के साथ, चाहे वो ब्रेस्ट मिल्क हो या आप जो भी दूध यूज़ कर रहे हो बच्चों को देने के लिए, उसके ब्रेस्ट मिल्क के साथ या दूध के साथ उसे मिक्स करके वीकली या अल्टरनेट डे पे, डेली नहीं देना है क्योंकि ये गर्म होता है, छोटे बच्चे को हो सकता है इससे रिएक्शन हो, तो आप पहले 1-2 दिन दे के देखें। अगर उससे कोई रिएक्शन हो रहा है बॉडी में या कुछ आपको रैशेज़ दिख रहे हैं तो मत दें। बट ये रैशेज़ नहीं होंगे अगर आप अल्टरनेट डे पे या 2 दिन के बाद देंगी, तो उसे फ़ायदा होगा दूध के साथ। और ज़्यादा नहीं देना है, बिल्कुल पिंच देना है, जैसे हींग हम दाल में डालते हैं उसी तरह दे के चम्मच में घोल के और पिला दें उसे। तो 5वां पॉइंट हम बात करते हैं स्लीपिंग का। स्लीपिंग के टाइम में आता है कि ठंड का मौसम है, बच्चे छोटे हैं, डायपर उन्हें पहनाना चाहिए या नहीं पहनाना चाहिए। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर ठंड अभी बहुत ज़्यादा है, जैसे ये 20-25 दिन और 1 महीने लास्ट के जो होते हैं बहुत ठंड होता है, तो दिसंबर लास्ट से जनवरी लास्ट तक या फरवरी तक जो ठंड होता है, इस टाइम में हमें बच्चों को एटलीस्ट रात के टाइम में तो ज़रूर डायपर पहनाना चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या होता है, हम इतने थके होते हैं कि रात में हमें नींद आ जाती है, बच्चे टॉयलेट कर देते हैं और बहुत टाइम तक ठंड में वो टॉयलेट पे ही रहते हैं, गीले पे रहते हैं, तो इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आते हैं। पहला तो रैशेज़ हो जाता है उन्हें नीचे, जो वो बता नहीं सकते, उन्हें प्रॉब्लम होती है, इचिंग होने लगता है। दूसरा जो ये है कि ठंड के कारण उन्हें सर्दी पकड़ लेती है, जुकाम हो जाता है, और हमें लगता है कि अचानक से सर्दी खांसी अभी तो नहीं था और अचानक से सर्दी खांसी कैसे हो गया। तो ये भी कारण है कि सर्दी खांसी उन्हें होता है, वो टॉयलेट पे बहुत टाइम रहते हैं जिसके कारण उन्हें सर्दी खांसी हो जाती है, तो हमें पता नहीं चल पाता है। सो हमें ये ध्यान रखना है कि दिन के टाइम में तो हम जगे रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप डायपर मत यूज़ कीजिए। बट अगर आप प्रेफर कर सकते हो तो दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि गलत है, डायपर नहीं यूज़ करना चाहिए, तो आप रात में तो ज़रूर यूज़ करें, ये 30 दिन ज़रूर यूज़ करें। अगर हमें मिल रहा है बेनिफिट तो हम क्यों नहीं यूज़ करें। और ठंड के टाइम में बच्चे भी इससे रिलैक्स होकर बिल्कुल सोएंगे। आप देखिएगा कि जब वो डायपर पहन के सोते हैं तो उन्हें कितना रिलैक्स नींद आता है, क्योंकि वो आराम से सूसू करने के बाद उन्हें गीला फील नहीं होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर वो फुल हो जा रहा है तो फिर एक बार उठ के उसे चेंज कर दें, ये नहीं कि फुल नाइट उसे छोड़ दें, क्योंकि बार बार छोटे बच्चे तो बहुत सारा टॉयलेट करते ही रहते हैं लगातार। तो एक बार 2-3 बजे के लगभग उठ के रात में जब आपकी नींद खुले फीड के लिए, उस वक्त उसे चेंज करके और दूसरा डायपर पहना दें। तो इस तरह से बच्चों का नाइट स्लीप का जो रूटीन होता है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो आप डायपर से उसे ठीक कर सकते हैं। तो ये भी एक ठंड का बहुत ही बड़ा पॉइंट है, जो कि मेजर मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं ठंड में, बच्चे एकदम परेशान, फिर सर्दी, फिर खांसी, और उससे फिर दवाई यूज़ करें। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है। और एक सबसे मेजर टिप मैं आपको देना चाहूँगी, इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा इसके लिए। ठंड में मैं जो अपने बेटे के साथ करती थी कि जैसे ये दादी नानी का नुस्खा है, अगर आप भी गांव से होंगे तो आपको पता होगा कि घर पे क्या किया जाता है कि एक पोटली बनाई जाती है और उसमें लहसुन की कली को छिल के, पूरा छिलका निकाल के, और 10-20 लहसुन को लेके आप उसका पोटली बना लें, और अजवाइन, जो भी गर्म चीज़ आपको लगता है कि ये सब गर्म है, तो उसे छोटे से पोटली में उस कॉटन के कोई कपड़े को ले लें, वाइट कपड़े को, और उसे बांध के, टाइट बांध के, या तो आप गले में बच्चे के रख दें ऐसे बांध के, जैसे गले में कोई माला पहनते हैं उस तरह से, या फिर जहाँ बच्चे सोते हैं सोने के तकिए के बगल में ज़रूर उसे रखें। इससे क्या होता है कि बच्चों का इनहेल करने का टाइम होता है, जब वो सांस ले रहे होते हैं
तो वो आसपास का जो उनका एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही गर्म होता है लहसुन के कारण, और इसे वीकली चेंज करते रहें। तो इस महीने में ख़ास करके जब बहुत ठंड होता है तो कुछ चीज़ तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा, ताकि हमारे छोटे बच्चे जो हैं बार बार दवाई ना लें, और अब ज़्यादा हो जाने पे तो मेडिसिन लेना ही है, बट पहले इतना प्रिकॉशन करें कि बच्चे को दवाई की ज़रूरत ही ना पड़े, घर पे ही वो ठीक हो जाए। तो कुछ मेजर चीज़ जो मुझे लग रहा था कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, मैंने किया। हो सकता है आपके पास भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हों तो मुझे ज़रूर शेयर करके बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा इन द केस, तो नेक्स्ट वीडियो आप मेरा कैसे देख पाएंगे? तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको इतने बड़े यूट्यूब में मेरा चैनल नहीं मिल पाएगा, इसलिए नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे जाएं और बटन दबाएं। सब्सक्राइब अगर हो जाएगा तो फिर आपको मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।